ये मैं अपने दोस्तों को ही बोलता हूँ, और जो भी मुझसे पूछते हैं उनको भी बोलता हूँ कि भाई आंसर चेंज नहीं करना, और इसका अगर आपको परिणाम देखना है तो पेपर से पहले आप 2-4 क्वेश्चन पेपर लगा लो, 2-3 में आंसर चेंज मत करो और 2-3 में करके देखो। जय हिंद सभी को। सौर इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे एक और साथी इंटरव्यू के लिए यहाँ पर उपस्थित है। सर, आपका नाम? मेरा नाम राम गोपाल यादव। यादव जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप यहाँ तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। सर, आपका सबसे पहले तो हमें बोर्ड बताएं और आपका माध्यम बताएं, कौन से माध्यम में आपने तैयारी करी है? मेरा बोर्ड बी था, जिसमें माननीय शर्मा सर जी का बोर्ड था, और मैंने हिंदी माध्यम से तैयारी की। तो अगर देखा जाए आपके गृह जिला और आपके थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में बताएं, क्या क्या ग्रेजुएशन में था? मैं मंडला जिले का निवासी हूँ और मैंने बी सिविल इंजीनियरिंग से अपना स्नातक पूर्ण किया है। तो अभी तो पहले आपको देख के लग रहा है आप कहीं पहले से पदस्थ हैं, थोड़ा सा वो बताएं, कहीं पदस्थ हैं आप? जी, मैं 2021 की जो राज्य सेवा परीक्षा हुई थी उसके माध्यम से बीडीओ के पद पर पदस्थ हूँ, जिला बालाघाट, जनपद पंचायत लालजी। बिल्कुल। तो आपने लगभग मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे प्रीलिम्स निकाले हुए हैं, तो कितने क्या प्रीलिम्स का क्या अनुभव रहा आपका अभी तक? मैंने लगभग 5 प्रीलिम्स फाइट किया है और 5 में ही मेरे को सफलता मिली है। रणनीति की बात करूँ तो बहुत सिंपल सी रणनीति है, आप पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, और जो मेरी रणनीति है पर्सनल, हाँ जी, मैं अनुभव शेयर करता हूँ, अपनी रणनीति तो नहीं कहूँगा इसको। हाँ जी। तो मेरा अनुभव ये है कि लगभग 45 से 50 दिन पहले प्रीलिम्स के हाँ जी। मैं रोज एक पेपर लगाता था, किसी भी इंस्टीट्यूट का, कोई भी फुल लेंथ हो या कुछ भी हो, वो रोज एक पेपर लगाता था मैं। और उस पेपर को लगाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण था मेरे लिए उसका एनालिसिस करना, पेपर का एनालिसिस करना और खुद का एनालिसिस करना। खुद के एनालिसिस, पेपर का एनालिसिस तो हम करते हैं, टीचर भी कराते हैं, लेकिन खुद का एनालिसिस आप स्वयं करते हैं। उसमें मैं ये देखता था कि भाई ये क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पीछे मेरी मानसिकता क्या है, सही कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे उस तारों को जोड़ता था एक्चुअली में, कि ये तार कहाँ तक पहुँच रहे हैं इस आंसर में, गलत हो रहा है तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाता था। यही मेरी रणनीति थी और अंत में मेरे को सफलता मिली। और दूसरी चीज़ है कि ये पेपर से पूर्व की बात है, पेपर में कॉन्फिडेंस बनाए रखना। दूसरा है आंसर चेंज नहीं करना। आंसर चेंज नहीं करना, बिल्कुल। उसके लिए आप क्या करते थे? क्योंकि कई बच्चे होते हैं ना, 8 से 10 क्वेश्चन लास्ट में चेंज कर दिए और पता पड़ा उसमें से 7 तो पहले से ही गलत होने थे, तो वो और गलत हो गए, 9 गलत हो गए। तो ये मैं अपने दोस्तों को ही बोलता हूँ, और जो भी मुझसे पूछते हैं उनको भी बोलता हूँ कि भाई आंसर चेंज नहीं करना, और इसका अगर आपको परिणाम देखना है तो पेपर से पहले आप 2-4 क्वेश्चन पेपर लगा लो, 2-3 में आंसर चेंज मत करो और 2-3 में करके देखो। सपोज आप 10 आंसर चेंज करते तो मैं गारंटी लिख के भी दे सकता हूँ कि ये रेशियो आ जाएगा 3-7 का। हाँ, बिल्कुल। और अगर आप चेंज नहीं करते हो तो ये 7-3 का बैठ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो एक कहीं ना कहीं क्राइटेरिया रहेगा कि आप आंसर चेंज ना करें तो पहले क्वेश्चंस लगा लें काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन भी लगा लें, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आता है। और थोड़ा जो हिंदी में और अपने जो आम जन में भाषा होती है ना, पेपर में ढीठ बनना है आपको। जी। कैसा ढीठ में? ढीठ मतलब कि अगर आपने क्वेश्चन का आंसर ये लगा दिया है तो अपने आप को ना कंसोलिडेट करके रखें कि भाई हो गया, बस इसके आगे अब चेंज नहीं करना है। बिल्कुल। चेंज वहाँ किया जाता है कि आपने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, या फिर क्वेश्चन पढ़ते समय आपसे कुछ मिस्टेक हो गई, हाँ है या नहीं है, तब आप चेंज कर सकते हो, वो वैलिड है। उसके अतिरिक्त आप चेंज करते हैं। अभी जैसे कि 16 फरवरी को प्रीलिम्स देखने को मिल रहा है, लगभग आज की डेट से 60-70 दिन के आसपास बचे हुए हैं, तो इसको क्या मेंस साथ लेके चला जाए या प्रीलिम्स पे ही पूरा फोकस करा जाए? क्योंकि अभी सिलेबस भी काफ़ी बढ़ गया, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जिन्होंने अगर मेंस की तैयारी शुरू कर दी है या कर रहे हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि ये पूरा दिसंबर का महीना आप मेंस का, और आपके प्री से पहले कम से कम 3 पेपर और 4 पेपर मेंस के वो तैयार हो जाने चाहिए। ये आपको ना बूस्ट करेंगे आपको, बिल्कुल, है ना। क्योंकि आपको जब आप प्री में जाते हो तो आपको पता रहता है कि मेरा प्री निकला और मेरा मेंस निकलना है, तो ये मनोवैज्ञानिक पढ़ाई है। और 45 दिन 55 दिन मेरे हिसाब से पर्याप्त होते हैं प्री के लिए, जैसा कि मैं तैयारी करता हूँ। बिल्कुल। और एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, अब आपके इंटरव्यू पे आते हैं, क्या कैसे क्वेश्चन पूछे गए आपके विभाग से रिलेटेड, आपके गृह जिले से रिलेटेड या फिर आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड? पहले तो रोल नंबर वगैरह पूछा गया, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की है तो उससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन थे, 4-5, 2-3 के मैंने सॉरी भी बोले उसमें से, क्योंकि इंजीनियरिंग किए हुए अरसा हो गया है। और उसके बाद फिर जो दूसरे मेंबर थे उनसे मेरी चर्चा बड़ी अच्छी रही,
इसमें योजनाओं के बारे में RTI भावांतर भुगतान योजना SBM, तो वो अच्छा, उनसे अच्छी चर्चा हुई। उसके बाद तीसरे मेंबर से मेरा नाम राम गोपाल है, तो राम का जन्म कहाँ हुआ, गोपाल का जन्म कहाँ हुआ, निर्णय लेते समय आप क्या देखते हैं। और चौथे मेंबर ने हमसे पूछा कि भाई आपने निबंध कौन सा लिखा था, तो निबंध बताया क्यों लिखा था। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है घट रहा है, उसके बारे में मैंने बताया उनको क्या करेंगे आप, तो ये चर्चा हुई। ओवरऑल कैसा रहा आपके नज़र में आपका इंटरव्यू? मैं तो कहूँगा ठीक रहा मेरी तरफ से। और अगर किसी को आप बोलना चाहें, जैसे अभी लोगों के इंटरव्यू होने वाले हैं, AP वालों के भी इंटरव्यू आने वाले हैं, तो उनको क्या राय देंगे, कहाँ से वो कैसे तैयारी करें? तैयारी के लिए देखिए, मेरे को लगता है इंटरव्यू ना एक ऑब्जर्वेशनल प्रिपरेशन है, वो किताबों से नहीं होती है। आप जानकारी जुटा ले अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन आप ऑब्जर्वेशन अच्छा रखें। आप जहाँ भी जाएं देखें चीज़ों को, कहाँ जा रहे हैं और वो स्थान कौन सा है, उनके बारे में जानकारी जुटाएं। थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में भी जानकारी जुटा के रखें। और डेप तो हम सभी तैयार करते ही हैं, तो नो डाउट उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा एक ही अभी तक का जो 3 इंटरव्यू जो दिया है मैंने, और उसमें एक ही जो मर्म निकल के आता है वो ऑब्जर्वेशन। एक सिविल सेवक में वो देखते हैं ऑब्जर्वेशन पावर पे, ऑब्जर्वेशन पावर पे आप कितना ऑब्जर्व कर पाते हैं। उन्होंने पूछ ही लिया कि भाई स्कूल बस येलो ही क्यों होती है, व्हाइट क्यों नहीं होती, ये चीज़ें ऑब्जर्वेशन है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो आशा करते हैं इस बार आपको और अच्छा पद प्राप्त हो, आप पहले से पदस्थ हैं। थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू सर। थैंक यू।